हेलो एवरीवन, वेलकम टू याकूब चैनल। सो आज हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस। सो जैसे मैथ्स में ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। तो ये सारे मैथ में होते हैं। इसमें हमारा एक है एडिशन जो बढ़ चुका है, वो क्या है, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना। एडिशन हम 2 नंबर का करते हैं, सब्सट्रैक्शन भी 2 नंबर को, मल्टीप्लिकेशन भी 2 नंबर को, डिवीजन भी बस। डिवीजन और मॉडुलस में क्या डिफरेंस है। डिवीजन जो है वो जब हम 10/2 करेंगे तो वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, क्वोशिएंट प्रोवाइड करेगा। एंड मॉडुलस हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इट्स रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। डिवीजन करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच रहा है ये उसको देने का काम करता है मॉडुलस। ठीक है ना। प्लस प्लस साइन इज फॉर इंक्रीमेंटिंग एनी वैल्यू बाय 1। ठीक है ना। अगर आपको कोई सी भी वैल्यू को जस्ट 1 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या ऑपरेटर लगाओगे, प्लस प्लस। ठीक है ना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस को बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू को डिक्रीज करेगा बाय 1। ठीक है ना। तो आइए अब हम इसको कोड ब्लॉक्स पे परफॉर्म करके देखते हैं सारे ऑपरेशंस को। तो हम अपनी आईडी पे जाएंगे। आईडी पे जाने के बाद न्यू फाइल, न्यू एम्प्टी फाइल। ठीक है ना। इसको सेव करेंगे, है ना। तो हमारे कोड फोल्डर में हम इसको सेव करेंगे, कोई भी फोल्डर में सेव कर सकते हो आपको जहाँ पे भी सेव करना है। तो हम इसका नाम दे देंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन .cpp। ठीक है ना। एंड देन सेव। ठीक है ना। तो हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे इंट नेम। ठीक है। एंड रिटर्न 0। ठीक। सबसे पहले हम क्या कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले को हम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे क्या है ये प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम में हम करने वाले अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है। कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या ये चीजें आज हम इस लेक्चर में लर्न करने वाले। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको 2 वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि एडिशन 2 नंबर का होता है। तो हमने बनाया इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए, num1, है ना, कॉमा num। अब वेरिएबल का जो नेम है वो हमको मीनिंगफुल देना है, या तो कैमल केस नोटेशन में देना है या स्नेक केस नोटेशन में देना है। ठीक है। मतलब ये एक थंब रूल है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो num1 में मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10 और num2 में वैल्यू असाइन कर दी 5। ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले क्या परफॉर्म करने वाले हैं, सी आउट। नंबर में 2 कर देते जो हमारा एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग, नंबर 2 में 2 कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, ऐड करने वाले। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, a प्लस b का जो भी है वो यहाँ पे प्रिंट कराओ और फिर लाइन चेंज कर दो। ठीक है ना। ये हमने कंपाइल टाइम पे वैल्यू असाइन करी है और कंपाइल टाइम पे एडिशन परफॉर्म, मतलब कंपाइल टाइम पे वैल्यू लिए और एडिशन परफॉर्म किया करवाए। तो हम इसको करेंगे कंपाइल। a and b is not declared, sorry, a and b num1 and num2 है हमारे वेरिएबल का नाम। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एरर में क्या आ रहा है, a was not declared in this scope, b was not declared in this scope। ठीक है ना। तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है तो वो कैसे लेगा।
ठीक है, तो कंपाइल किया, फिर उसके बाद रन किया, तो यहाँ पर एडिशन आ गया 12। ठीक है ना, ऐड 2 नंबर का क्या आ गया 12 एडिशन। ठीक, अभी ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं इस पे। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे कर दिया मैंने सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे कर दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे कर दिया मैंने डिवीजन, एंड यहाँ पे कर दिया मैंने लास्ट मॉड्यूलस। ठीक है, सेव किया प्रोग्राम को एंड कंपाइल किया कि कोई एरर तो नहीं है, तो कोई एरर नहीं है, एंड रन कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर का एडिशन, मतलब 10 प्लस 2 क्या हो गया 12, है ना। 10 माइनस 2 इज 8, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, एंड रिमाइंडर, क्योंकि 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवीजन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर मॉडुलस के टाइम पे 0 बच रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमको चेंज करना है थोड़ा सा, क्योंकि हमने ऐड लिख दिया सब में, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या कौन सा ऑपरेशन है, ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ये डिवीजन ऑपरेशन है, और ये लास्ट वाला मॉड्यूलस ऑपरेशन है। ठीक है ना, कंट्रोल एस से सेव किया, कंपाइल एंड रन। ठीक है ना, तो यहाँ पे चेंज हो गया, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, ये सारी वैल्यूज ये शो कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट 2 ऑपरेशन और बचे हैं, है ना। तो हमारा प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है ना, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस में क्या होता है, हमारा प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अब इसमें 2 टाइप करते हैं, एक प्रीफिक्स और एक पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स अगर हमने जैसे किसी नंबर, यहाँ पे सी आउट कर रही हूँ मैं, सी आउट, ठीक है ना, नंबर वैल्यू की प्रीफिक्स के साथ, अगर प्रीफिक्स के साथ में मतलब कि अगर मैंने पहले प्लस प्लस num1 किया, ठीक है ना, तो क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। एंड अगर मैंने सी आउट किया num2 में, ये लगा के देख लेना है। ठीक है ना, पोस्ट फिक्स, ठीक, पोस्ट फिक्स मतलब num2 प्लस प्लस अगर मैंने किया, ठीक है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो इसको कंपाइल किया एंड रन किया। ठीक है, तो देखो जब num1 में प्रीफिक्स किया, तो जब हम, मैं प्रीफिक्स मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स में लगा रही हूँ, मतलब पहले लगा रही हूँ, है ना। तो क्या करेगा वो पहले 10 की वैल्यू को क्या करेगा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है ना, पहले इंक्रीमेंट किया और देन फिर उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, और पोस्ट फिक्स कर रही हूँ, तो पोस्ट फिक्स में क्या कर दिया, क्या करा उसने, पहले यूज किया ये वेरिएबल को, उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करी। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है, अगर आप प्लस प्लस पहले लगाओगे तो वो क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा देन वैल्यू यूज कर लेगा, है ना, इंक्रीमेंट करके वैल्यू यूज करेगा। और पोस्ट फिक्स लगाओगे तो वो पहले वैल्यू यूज करेगा एंड देन वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है ना, तो ये प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हम किसके साथ करके देख लेते हैं, माइनस माइनस के साथ भी करके देख लेते हैं। ठीक है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे सेव किया, हमारा टर्मिनल बंद करेंगे, रन, कंपाइल किया एंड रन किया। ठीक है ना, देखो अब सेम सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी वर्क करेगा। अगर प्रीफिक्स है, प्री डिक्रीमेंट है ना, प्रीफिक्स पहले डिक्रीमेंट लगाया है, तो वो क्या करेगा, पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, देन उसके बाद डिक्रीमेंट करके डायरेक्टली यूज कर लेगा। पर अगर पोस्ट फिक्स है तो वो पहले वैल्यू को यूज करेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमको कुछ पॉइंट्स है,
कुछ मतलब क्रिटिकल्स रूल है जो हमको याद रखने हैं। सबसे पहले डिवीजन को लेकर के क्या रूल है, अगर आप दो इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं करती हूँ 10 डिवाइडेड बाय 2 किया मैंने, है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये तो सिंपल है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कर रही हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2 कर रही हूँ, आइडियली डिवीजन का आंसर क्या आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। पर देखना क्या आएगा आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने करा तो आंसर क्या आया यहाँ पे हमारा, क्या बोलते, 5 डिवाइडेड बाई 2। डिवीजन का आंसर क्या आया, डिवाइड, डिवीजन का आंसर 5 क्यों आ रहा है, एक मिनट, मैंने उसको कंपाइल नहीं किया, कंपाइल किया एंड रन। ठीक है ना, कंपाइल नहीं किया था, तो अभी डिवीजन का आंसर क्या आ रहा है, डिवीजन का आंसर आ रहा है 2, जबकि आना क्या चाहिए, 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आना चाहिए। मतलब अगर हम दो इंटीजर वैल्यू का डिवीजन करेंगे तो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही मतलब आंसर में आएगी, मतलब आउटपुट इंटीजर में आएगा। ठीक है ना, वहीं अगर दोनों में से एक भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब या तो आप फ्लोटिंग मतलब अगर डेसिमल वैल्यू ले रहे हो, जैसे नंबर मैंने ये बनाया और फ्लोट बना लिया, फ्लोट नंबर बना दिया मैंने, 2.0 कर दिया मैंने। अगर ऐसा करूंगी मैं तो मुझे क्या कौन सा आंसर मिलेगा, मुझे डेसिमल वैल्यू वाला आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो ये रूल है, मतलब ये कुछ चीजें हैं, क्रिटिकल चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, ठीक है, अभी हाँ ये वाला लाइन कमेंट करते हैं, इसके बाद में भी हम देखेंगे, पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, अब डिवीजन का आंसर 2.5 आया है। ठीक, ये चीज डिवीजन का आंसर 2.5 आया है, क्योंकि फिर मैंने एक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट मतलब एक वैल्यू डेसिमल ले लिया। अगर दो नंबर है उसमें एक भी वैल्यू डेसिमल या डबल है, डबल डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और फ्लोट भी डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक भी अगर डेसिमल है तो जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हमको डेसिमल वैल्यू मिलेगी। इंटीजर के केस में इंटीजर मिलेगी, डेसिमल के केस में एक भी अगर डेसिमल है तो डेसिमल वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर्स के साथ ही यूज होगा, है ना, डबल और फ्लोट के साथ नहीं यूज होगा। अभी आपने देखा था ना, मैंने इस लाइन को अनकमेंट करती हूँ। ठीक है, अभी हम करेंगे कंपाइल। देखो कंपाइलेशन टाइप में आ गया, इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप इन एंड फ्लोट, फ्लोट टू द बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है ना, तो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब वो अपना मतलब ये जो ऑपरेटर लगाया है ये किस पे काम करेगा, सिर्फ इंटीजर्स पे, इंटीजर वैल्यू पे, जैसे इंट, लॉन्ग और डबल। ठीक है ना, इस पे ही ये काम करेगा, बाकी ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे मॉड्यूलस काम नहीं करता, तो ये रूल भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर लास्ट आता है यूजिंग मॉड्यूलस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज नॉट अलाउड, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी नहीं अलाउड है। ठीक है ना, और कोई भी क्या इस पे क्या बोलते हैं अदर देन इंटीजर, और इस पे भी हम नहीं यूज कर सकते मॉडुलस का, मतलब इंटीजर और फ्लोटर्स के साथ यूज कर सकते हैं, बट इंटीजर कैरेक्टर और लॉन्ग के साथ यूज कर सकते हैं, बट फ्लोट और डबल के साथ हम मॉडुलस ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैश एंड मॉडुलस। ठीक है ना, मतलब डिवीजन और मॉडुलस में क्या डिफरेंस है, तो डिवीजन भी 2 नंबर पे लगता है, मॉडुलस भी 2 नंबर पे लगाते हैं। ठीक है ना, पर डिवीजन क्या देता है, डिवीजन हमको क्वेश्चन देता है और मॉडुलस हमको रिमाइंडर देता है। ठीक है ना, अब डिवीजन जो है वो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं, मॉडुलस के केस में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप, मतलब इंट, लॉन्ग और कैरेक्टर, उनके साथ ही हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के साथ हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज 5/2 गिव्स 2, है ना, तो ऐसा क्यों है कि 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 5 भी इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर वैल्यू है ना। तो जब हम इंटीजर का डिवीजन करते हैं C++ लैंग्वेज में, तो वो क्या करता है, वो डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही देता है हमको। ठीक है, ये रूल है इसका C++ लैंग्वेज का।
फिर कैन मॉडुलस बी यूज्ड विद द फ्लोटिंग पॉइंट और डबल, तो अभी हमने देखा कि मॉडुलस का साइन हम फ्लोटिंग पॉइंट और डबल डेटा टाइप के साथ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस एंड प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। अभी हमने देखा था कि प्रीफिक्स है अगर वो वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करके साइन करेगा, और पोस्ट फिक्स है तो वो पहले वैल्यू को यूज करेगा एंड देन इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट हैपेंड इफ यू डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है ना। तो अगर डिवीजन डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जीरो नहीं अलाउड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिवाइडेड बाय जीरो क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि इंटीजर डिवाइडेड बाय जीरो रिजल्ट इज अनडिफाइंड बिहेवियर, ये कोई बिहेवियर डिफाइन नहीं। मैथ्स में भी हम देखते हैं, मैथ्स का रूल आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करो तो वो इनफाइनाइट चला जाता है, तो ये बिहेवियर ऐसी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी डिफाइंड नहीं है ना। फ्लोटिंग पॉइंट डिविजन बाय जीरो followed by IEEE floating point rule may be produce a special value such as infinity or none or not a number डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसा हो सकता है कि वो कुछ भी वैल्यू दे दे, पर ये बिहेवियर क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो ये आपको याद रखना है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है तो ये कि जो, ठीक है, प्लस ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।